नाउ लेट्स लुक एट अनदर सेट ऑफ क्वेश्चंस हियर। यहाँ पे देखिए जो एक तो पहले ही तो आई हैव टू लाइक करेक्ट वन थिंग, यहाँ पे ये प्लस होगा, so let's make this correction. Hopefully you would have got this corrected question in the post today. तो देखिए ये क्वेश्चन है x टेंड्स टू 0, तो पहली चीज़ किस फॉर्म में है ये है। दूसरा चीज़ देखिए लास्ट क्वेश्चन में ही हम लोगों ने देखा था, जैसा हमने कहा था इनफाइनाइट टर्म्स तक यदि है तो उसको सॉल्व करने का तरीका, तो ये क्वेश्चन वापस से उसी फॉर्मेट पे बेस्ड है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन की इंपॉर्टेंस वापस से वही है। तो लेट्स स्टार्ट। तो पहला क्वेश्चन है आपका -1 प्लस, आई विल बी राइटिंग इट इन द ऑन द नेक्स्ट स्लाइड हियर एंड दिस इज x क्यूब, ओके। तो ये है आपका यहाँ पे लिमिट एज x अप्रोचेस 0 -1 प्लस अंडर रूट ऑफ, सो इट्स tan x माइनस sin x प्लस under root of tan x minus sin x and so on and so on and so on. So we know how to do it. हम लोग पहले भी देख चुके हैं लास्ट क्वेश्चन में, और ये ऐसे चलता जाएगा sin x, ठीक है, प्लस एंड देन इट्स अगेन अंडर रूट ऑफ एंड सो ऑन टिल इन्फिनिटी। सिमिलरली डिवाइडेड बाय -1 प्लस अंडर रूट ऑफ, दिस इज x क्यूब प्लस रूट ऑफ x क्यूब एंड सो ऑन, सो दिस इज x क्यूब प्लस अगेन स्क्वायर रूट ऑफ एक्स क्यूब प्लस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स क्यूब एंड सो ऑन टिल इन्फिनिटी। तो देखिए वापस से हम यहाँ पे यही करेंगे कि भाई क्या करें, लेट वाई बी, दो एक एक करके करते हैं। पहले इसको माना, ये पूरे tan वाले को tan x माइनस साइन एक्स प्लस अंडर रूट ऑफ tan x माइनस साइन एक्स एंड सो ऑन, स्क्वायरिंग बोथ द साइड लाइक वी डिड अर्लियर। तो ये हो जाएगा आपका वाई स्क्वायर इज इक्वल टू tan x माइनस साइन एक्स एंड देन व्हाट, देखिए फिर से वही कंसेप्ट है, इफ वी रिप्लेस लाइक रिड्यूस फ्रॉम इन्फिनिटी वन टर्म, यदि एक इन्फिनिटी में से एक टर्म हम कम कर दें सो इट रिमेन्स द सेम, ओके। तो आप इसको हटा दें, तो पूरा ये रूट के साथ हटा दें तो क्या बचेगा, अंडर रूट ऑफ tan x प्लस sin x प्लस अंडर रूट इनफिनाइट टाइम, सो आप यू कैन रिप्लेस इट विद y अगेन। सो बात वही आ गई। तो अब यहाँ पे आपने से क्वाड्रेटिक बनाया, वाई स्क्वायर माइनस वाई माइनस tan x माइनस sin x, इजंट दैट, ये बना लिया। अब इसको आप क्वाड्रेटिक की तरह से देख के सॉल्व करिए, तो ये हो जाएगा 1 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ, सीधा 4 फॉर्मूला लगाएंगे, तो 1 माइनस 4ac, तो 1 प्लस 4 टाइम्स tan x माइनस sin x, है ना बच्चों, होल डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। अब फिर से देखिए वही बात है, x टेंड्स टू 0 है और अंडर रूट का टर्म है, y अंडर रूट का स्क्वायर रूट इन रियल टर्म्स ऑफ कोर्स इट कांट गिव अस नेगेटिव वैल्यू, तो हम 1 माइनस नहीं कंसीडर करेंगे, सो विल बी जस्ट कंसीडरिंग 1 प्लस वैल्यू हियर, ठीक है। तो ये आपका y हो गया। सिमिलरली एक्स क्यूब के लिए करते हैं, सो फॉर दैट अगेन वी हैव टू मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड हियर। तो ये हो जाएगा आपका, फिर से हमने इसे y माना, और ये हो जाएगा अंडर स्क्वायर रूट ऑफ एक्स क्यूब प्लस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स क्यूब प्लस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स क्यूब, ठीक है। तो स्क्वायरिंग बोथ द साइड। नाउ आई थिंक यू पीपल आर वेरी वेल अवेयर एंड कंफर्टेबल विद दिस फॉर्म। तो अब डायरेक्ट ही करते हैं, माइनस वाई माइनस एक्स क्यूब इक्वल टू 0 एंड व्हाट डज दिस गिव अस, तो ये हो गया फिर से y इज इक्वल टू 1 प्लस माइनस हटाई देते हैं अपने आप क्योंकि स्क्वायर रूट है, अगेन इट वोंट गिव अस नेगेटिव वैल्यू, तो b स्क्वायर प्लस 4ac 4x क्यूब हो गया एंड दैट्स सेट अपॉन 2। तो अब आते हैं लिमिट पे, तो लिमिट क्या हो जाएगी आपकी, सो अच्छा यहाँ पे वैल्यू रखनी -1 प्लस दिस थिंग एंड -1 प्लस, ओके। सो लेट्स मूव अहेड, चलिए यहीं कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा दिस इम्प्लाई लिमिट एज x अप्रोचेस 0, तो -1 प्लस 1 प्लस आई थिंक, या तो ये हो जाएगा -1 प्लस 1 प्लस 1 plus 4 times tan x minus sin x. I think I'm not committing any mistake here in terms of like upon 2 whole divided by -1 plus 1 plus what was that, 1 plus 4x cube, है ना बच्चों, upon 2, ठीक है। LCM लेते हैं, तो ये -2 प्लस 1 -1 हो जाएगा, ठीक है, और 2 कैंसिल, -2 प्लस 1 -1 हो जाएगा, सो हियर वी गेट डन। तो ये हो जाएगा दिस इज इक्वल टू लिमिट एज x अप्रोचेस 0 -1 प्लस अंडर रूट ऑफ 1 प्लस 4 tan x माइनस sin x, नाइस फाइन।
और सिमिलरली -1 प्लस अंडर रूट ऑफ 1 प्लस 4x। अब देखिए ये परफेक्ट टाइप का, परफेक्ट इन द सेंस अब ये प्योर 0/0 फॉर्म है, कोई इन्फिनाइट वाली टर्म्स की समस्या नहीं है, ऐसी कोई समस्या नहीं है। अब आपको ये 0/0 फॉर्म सॉल्व करना है, चॉइस इज योर्स हाउ टू सॉल्व इट। आप चाहे आप जैसे सॉल्व कर ले, हमें सॉल्व करना है तो हम इसे रैशनलाइज करेंगे। ऊपर नीचे दोनों ही टर्म को इरेशनल अपने अपने इरेशनल कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे, उसका रीज़न है। तो ये हो जाएगा इसका, चलिए अच्छा -1 यहाँ से कॉमन ले लेते हैं और ये यहाँ पे साइन चेंज कर लेते हैं। सो इट विल मेक द थिंग्स लुक सिंपलर, है ना, देखने में सिंपल हो जाएगा। तो ये प्लस हो गया, ये प्लस हो गया, फाइन है ना। तो अब प्लस वाले से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हो जाएगा 1 -1 -4 टाइम्स tan x माइनस sin x, है ना, अपॉन 1 -1 -4x क्यूब, ये हो गया, इनटू अब यहाँ पे जो बचा वो है इनके कॉन्जुगेट, ऊपर आएगा डिनोमिनेटर का कॉन्जुगेट, तो हो जाएगा रूट नहीं, हाँ, तो ऊपर हो जाएगा डिनोमिनेटर, वो हो जाएगा 1 प्लस अंडर रूट ऑफ 1 प्लस 4x क्यूब, नीचे हो जाएगा 1 प्लस अंडर रूट ऑफ 1 प्लस 4 टाइम्स tan x माइनस sin x माइनस sin x। ओके, ये आ गया अलग, ठीक है, ये अलग हो गया, ये हो गया। अब 1 1 यहाँ कैंसिल, ये कैंसिल, ये कैंसिल, अभी भी ये 0/0 फॉर्म है, बट नाउ अच्छा -4 भी कैंसिल, इजंट दैट, ठीक है। तो ये हुआ tan x माइनस sin x, जिसे हमने लिखा sin x बाय cos x माइनस sin x बाय x क्यूब, ये एक हो गया। अच्छा, दूसरा क्या है, इनटू। Now, do these terms contribute in 0/0 form? Answer is of course not. अब आप x को 0 किए तो ये भी 2 है और ये भी 2 है। तो जो टर्म्स, जो फैक्टर 0/0 या इंडिटरमिनेट फॉर्म में कंट्रीब्यूट नहीं कर रहे हैं, तो उसके लिए सी इट्स MCQ पेपर, एवरी पेपर विच यू फेस लाइक JEE मेंस एडवांस व्हाटएवर इट इज। तो जब MCQ है तो इसको हटा देते हैं, क्यों, x को 0 रखिए तो ऊपर 2 नीचे 2 2 2 कैंसिल, 1 हो गया, सारा गायब हो गया, ठीक है। तो आप इससे मुक्त हो गए। हाँ, यदि नहीं होता तो फिर आई वुड हैव अवॉइडेड डूइंग दिस। तो यदि पेन पेपर होता है तो हम इसको साथ में इंटू करके चलते हो, लास्ट में x टेंड्स टू 0 रखते हैं, ओके, बट नाउ वी कैन डू इट। तो अब देखिए 1 cos x, ये गया, sin x बाहर ले आए, cos x एलसीएम लेने के बाद cos 0 is 1, वो भी हटा दिया, sin कॉमन लिया, 1 माइनस cos x, x क्यूब है, यहाँ पे x स्क्वायर, यहाँ पे x, sin x बाई x1, cos x जो डिनोमिनेटर में था वो 1 हट गया। अब सिर्फ खेल सिर्फ इतना बचा है, लिमिट x टेंड्स टू 0, 1 माइनस cos x को लिखा 1 माइनस 1 प्लस 2 साइन स्क्वायर x बाई 2, ओके, अपॉन x स्क्वायर, ये गया, ठीक है। अब बस हमें इस लिमिट को इवैल्यूएट करना है, तो क्या करना है, साइन t बाई टी, याद है ना, एस टी टेंड्स टू 0, साइन t बाई टी कितना, x बाई 2, और चूंकि स्क्वायर है तो x बाई 2 का होल स्क्वायर 4 से डिवाइड किया हो तो नीचे डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये हो गया अब आपका 1 और 2 से ये गया, तो आंसर इज हाफ अकॉर्डिंग टू मी। तो पहली आपका ये जो लिमिट था उसका आंसर आया हाफ, बच्चों, डन, ये हो गया एक। अब आते हैं सेकंड पे, तो देखिए सेकंड पे आते हैं तो यहीं पे इसको यहीं से स्टार्ट करते हैं। पहला है यहाँ पे ऑफ कोर्स 0/0 फॉर्म है, वो आप चेक कर लीजिएगा, ठीक है, और ये भी आपका 0/0 फॉर्म है, ठीक। हमें ये प्रूव करना है कि दिस लिमिट प्लस दिस लिमिट इज ग्रेटर देन e क्यूब, नाइस। तो देखिए पहले में हम क्या कहेंगे कि लिमिट एज x अप्रोचेस 2 रेज पावर x के टर्म में लिखते हैं, 2 रेज पावर x प्लस 8 अपॉन 2 रेज पावर x माइनस 6 होल डिवाइडेड बाय 1 अपॉन 2 रेज पावर x बाई 2 माइनस 2 अपॉन 2 रेज पावर x, ठीक है, एक एक करके सॉल्व करते हैं। तो ये हो जाएगा लिमिट एज x अप्रोचेस 2, ओके। एलसीएम लेते हैं, 2 रेज पावर x, 2 रेज पावर ऊपर नीचे गायब हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 2 रेज पावर x का होल स्क्वायर माइनस 6 टाइम्स 2 रेज पावर x प्लस 8, ओके, ये तो फैक्टराइजेबल है, नाइस। और नीचे आएगा 2 रेज पावर x, जब आप लेंगे तो 2 रेज पावर x बाई 2 माइनस 2, इजंट दैट, माइनस 2, ठीक है। नाउ एज x अप्रोचेस 2, 2 रेज पावर x अप्रोचेस 4, ठीक है। तो अब हम यहां से कहेंगे कि लेट 2 रेज पावर x
बी रिप्लेस्ड बाय टी। इसको यदि हम t से रिप्लेस करते हैं तो ये हो जाएगा, चलिए ये अच्छा आगे बढ़ लेते हैं, एक्चुअली ओके इसको इरेज कर लेते हैं बच्चों, ठीक है, जस्ट अ मिनट, राइट। तो ये हो गया t जब हम रखेंगे तो देखिए as I said x approaches 2 raised power x approaches 4, so I am replacing 2 raised power x by t, तो t approaches 4, नाइस, ठीक है। तो ये हो गया t स्क्वायर एंड माइनस 60 प्लस 8 ओवर रूट t माइनस 2, ठीक है। सिंप्लीफाई करते हैं, t रेस पावर अप्रोचेस 4 आया, इसके फैक्टर मिडिल टर्म स्प्लिट डायरेक्ट दिख रहा है, आप लोग भी देख लिए होगे, कर लिए होगे, रूट 2 माइनस 3, ठीक है। अब ये इसमें और इनमें दोनों में आपका यहाँ पे एक कॉमन फैक्टर दिख रहा है। ऊपर वाले को यदि हम देखें, दो तरीके हो सकते हैं, आप नीचे वाले को रैशनलाइज करिए, बट एक तरीका ये है कि ऊपर वाले को, इसको आप a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से देखिए, तो a आपका रूट टी हो जाएगा और b 2 है, तो a माइनस बी इंटू ए प्लस बी इंटू टी माइनस 2 होल डिवाइडेड बाय रूट टी माइनस 2, सो वी गॉट दिस, एटलीस्ट ये तो हुआ। अब जब t 4 जा रहा है तो ये 4 हो गया और ये 2 हो गया, तो ये आ गया 8, so we got value for the first one, और इसका लिमिट का वैल्यू आ गई आपकी 8 यहाँ पे, so this is nothing but 8 here, ठीक है। तो ये पहला लिमिट हो गया। अब आते हैं अपन लोग दूसरे लिमिट पे, tan क्यूब x माइनस 3 tan x ओवर cos ऑफ x प्लस पाई बाय 6, तो चलिए इसको दें tan x टेंस टू पाई बाय 3, ओके, तो ये आ गया। अब चलिए इसको भी इरेज कर लेते हैं, राइट। तो अब अगला है लिमिट एज x टेंड्स टू पाई बाय 3 tan क्यूब x माइनस 3 tan x, ओके, ओवर cos ऑफ x प्लस पाई बाय 6, ठीक है भाई। ऊपर क्या करते हैं, ऊपर ये कर लेते हैं, tan x कॉमन ले लेते हैं, बिकॉज tan x समस्या नहीं है, समस्या बाकी का दो टर्म है, tan स्क्वायर x माइनस 3, ये समस्या है 0 बाई 0 में, और समस्या ये है x प्लस पाई बाय 6, ओके। अब हम यहाँ पे क्या कहेंगे कि भाई फिर से tan x को पाई बाय 3 रखेंगे, tan x इज रूट 3 अलग कर लेते हैं, सो रूट 3 टाइम्स लिमिट एज, अब दो तरीके हो सकते हैं, x माइनस पाई बाय 3 को, अच्छा एक चीज़ और भी करते हैं, पहले वो भी कर लेते हैं, क्योंकि ये प्रॉप आगे ये फैक्टर से दिस अगेन फैक्टराइजेबल इजंट दैट, और इसका एक फैक्टर वापस से आपका वोंट बी कंट्रीब्यूटिंग इन 0 बाई 0 फॉर्म, जो पहले हमने लिखा, ये वो फैक्टर है ये वाला विच इज कंट्रीब्यूटिंग इन 0 बाई 0 फॉर्म, तो ये है समस्या, तो जो समस्या नहीं वो भी सिंप्लीफाई हो जाता है। तो अब वापस से आप x को पाई बाय 3 रखेंगे, तो रूट 3 प्लस रूट 3 2 रूट 3, तो ये हो गया 6, लिमिट एज x टेंड्स टू पाई बाय 3, ये आ गया, ठीक है। अब हमने कहा, अब देखिए tan x माइनस रूट 3 हमने मल्टीप्लाई डिवाइड किया 1 प्लस tan x इंटू रूट 3 से, क्यों किया समझ गए होंगे बच्चों, रूट 3 tan x अपॉन cos ऑफ x प्लस पाई बाय 6, tan a माइनस tan b इज हाउ मच, tan पाई बाय 3, 1 प्लस tan a tan b, फॉर्मूला बन गया आपका, सो दिस इज नथिंग बट limit as x tends to pi by 3 tan of x minus pi by 3 0 upon cos of x plus pi by 6, ये आ गया 0 बाई 0 फॉर्म, वापस से ये बचा 1 प्लस रूट 3 tan x, तो फिर से यहाँ पे दिस इज नॉट कंट्रीब्यूटिंग एनीथिंग इन 0 बाई 0 फॉर्म, ये फिर से मुक्त हो गया, रूट 3 रखा तो ये हो गया आपका 24 6 4 24, तो ये हो गया आपका इंटू 6 था, ठीक है, तो इंटू 4 कर लिया, है ना, इंटू 4 कर लिया, ओके। सो नाउ मूविंग अहेड, तो ये हो जाएगा 24, वापस ऐसे चलिए इरेज करते हैं, तो अब हमने इसे लिखा, सो दिस इज 24 टाइम्स लिमिट as x approaches pi by 3. Now I will say, okay, let x minus pi by 3 be replaced by t. t approaches 0. ये तो हो गया tan t, और नीचे x की जगह आप क्या रखोगे, t plus pi by 3, तो pi by 3 plus pi by 6 is 90, so this is nothing but cos of pi by 2 plus t, okay, तो ये हो गया, ओके, साइन सही था, इसका मतलब कैलकुलेशन में हमारे थोड़ा सा
क्योंकि cos पाई बाय 2 ये हो जाएगा माइनस साइन टी, और ये हो गया आपका ऑफ कोर्स साइन टी आपका tan टी को साइन बाई कॉस अगेन साइन कैंसिल सब कैंसिल, ये आ गया माइनस 24. सो आई एम रियली सॉरी अबाउट इट द साइन. तो देखते हैं अब आपके पोस्ट में जो भी है आप एक बार चेक कर लीजिएगा. साइन शुड बी पॉजिटिव हियर, साइन आपका यही था, ठीक है. तो दिस माइनस, अब ये 8 आया और ये आया माइनस 24, माइनस माइनस तो ये हो गया आपका 8 प्लस 24 विच इज 32. नाउ वी हैव टू सी व्हाट इज ई कितना है 3.1 है ना, 2.72. तो 3 से तो छोटा ही है, तो उसका क्यूब जो है वो ऑफ कोर्स 3 से छोटा है ना. 2.7374 के आसपास ई की वैल्यू होती है, तो दैट्स ऑफ कोर्स लेस देन 3. तो 3 क्यूब 27 होता है, जो कि आपका 32 से छोटा है, तो ई क्यूब भी 32 से छोटा है. सो हेंस प्रूव्ड. ओके, तो अब हमने ये पाया कि यहाँ पे ये साइन सही था बच्चों. ओके, सो दोज वर एंड द 2 क्वेश्चंस. आई होप आप सब बच्चे समझ गए होंगे.